हेलो मेरे फिल्मी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी मूवी की कहानी जो खत्म होने के बाद भी लोगों को सोचने पे मजबूर कर देती है कि कौन सही है और कौन गलत है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शटर आइलैंड मूवी की, जिसकी IMDb रेटिंग 8.9 है और इस मूवी को 97% से ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। तो आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं शटर आइलैंड मूवी की कहानी। तो मूवी के स्टार्ट में हम बोट पे दो आदमियों को देखते हैं जो शटर आइलैंड पे जा रहे होते हैं। उनमें से एक का नाम एडवर्ड होता है और दूसरे का नाम चर्क होता है। एडवर्ड और चर्क बाय प्रोफेशन डिटेक्टिव होते हैं और उन्हें एशक्लिफ नामक मेंटल हॉस्पिटल में एक महिला के गुमशुदा होने के बाद उसे ढूंढने के लिए बुलाया गया होता है। और यहाँ हमें ऐसा पता चलता है कि पिछले 100 साल में से ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई एशक्लिफ से गायब हो गया है। एडवर्ड और चर्क अब हॉस्पिटल में डॉक्टर काउली से मिलते हैं, जो उन दोनों को उस हॉस्पिटल से भागी हुई महिला रेचल के बारे में बताते हैं। डॉक्टर काउली उन दोनों को बताते हैं कि रेचल के हस्बैंड वॉर में मारे गए, और ये सुनने के बाद से ही रेचल काफी डिस्टर्ब हो गई थी और एक दिन उसने अपने घर के पीछे बने तालाब में अपने तीनों बच्चों को मार डाला। फिर कानूनन रेचल को यहाँ पे लाया गया और रेचल इस हॉस्पिटल को ही अपना घर मानती है और हॉस्पिटल के कुछ लोगों को वो अपने मरे हुए बच्चे मानने लगी है। ये सब सुनने के बाद एडवर्ड और चक रेचल के कमरे में जाते हैं, जहाँ एडवर्ड उस कमरे को काफी सावधानी से चेक करता है और तभी उसे वहाँ पर एक चिट्ठी मिलती है जिसपे किसी कैदी नंबर 67 के बारे में लिखा होता है। एडवर्ड डॉक्टर काउली से इस बारे में पूछते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है। अब एडवर्ड रेचल के आसपास रहने वाले पेशेंट और वहाँ काम करने वाले लोगों से पूछताछ करता है, पर कोई भी उसके सवालों का सही से जवाब नहीं देता है। जिसके बाद एडवर्ड और चक डॉक्टर काउली के पास जाते हैं, जहाँ काउली उन्हें रेचल के डॉक्टर के बारे में बताते हैं जो छुट्टी पे चले गए हैं, और उस डॉक्टर का नाम डॉक्टर शीन होता है। अब एडवर्ड काउली से डॉक्टर शीन के जाने की तारीख पूछते हैं, जो रेचल के गायब होने के अगले दिन ही होती है, और इससे एडवर्ड को डॉक्टर शीन पर शक होने लगता है। अगले सीन में डॉक्टर काउली एडवर्ड और चक को अपने हॉस्पिटल के सबसे बड़े डॉक्टर से मिलवाने ले जाते हैं, जिनका नाम डॉक्टर जेरेमी होता है। और जब डॉक्टर काउली एडवर्ड को डॉक्टर जेरेमी के बारे में बता ही रहे होते हैं, तो एडवर्ड थोड़ा पक्षपाती हो जाता है, क्योंकि एडवर्ड ने नाजी के खिलाफ जंग लड़ी होती है और जेरेमी जर्मनी से होता है। इसीलिए एडवर्ड जेरेमी से मिलने पर उससे काफी बुरी तरह से बात करता है और जेरेमी वहाँ से चले जाते हैं। अगली सीट में वही जब एडवर्ड सो रहा होता है, तो उसे अपनी पत्नी का सपना आता है, जिसमें वो अपनी पत्नी को घर में आग लगने के कारण जलकर मरते देखता है और वो जग जाता है। दरअसल उसकी पत्नी की कहानी ऐसी है कि उसकी मौत जलने की वजह से हुई थी। अगले दिन रेचल के बारे में कोई भी ठोस सबूत ना मिलने के कारण एडवर्ड और चक वहां से जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन मौसम खराब होने के कारण उन्हें आइलैंड पे रुकना पड़ता है और एडवर्ड अपनी जांच जारी रखता है। और जांच के दौरान एडवर्ड रेचल के बगल में रहने वाली महिला से बात करता है और वो उससे पूछता है कि क्या उसे किसी एंड्रयू नाम के आदमी के बारे में पता है, और वो महिला ऐसे किसी भी आदमी को जानने से इनकार कर देती है और जाते समय एडवर्ड के डायरी में कुछ लिखकर चली जाती है। और जब एडवर्ड अपनी डायरी को देखता है तो उसमें रन लिखा होता है, यानी वो एडवर्ड को इस जगह से भागने को बोल रही होती है। और एडवर्ड इस बात को इग्नोर करके चर्क से किसी एंड्रयू नाम के आदमी के बारे में पूछता है, जिस पर चर्क उसे कहता है ये वही आदमी है जिसने तुम्हारे घर पे आग लगाई थी, और वो ऐसा बहुत से लोगों के साथ कर चुका था, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। और आखिर में उन्हें ये पता चलता है कि एंड्रयू ये सब किसी आत्मा के कहने पर कर रहा है, और इसीलिए उसकी दिमाग की हालत ठीक ना होने के कारण उसे इस हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया था। और ये सब जानने के बाद एडवर्ड पूरे हॉस्पिटल में एंड्रयू को ढूंढने लगता है, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलता है। अब एडवर्ड को लगता है कि शायद इस हॉस्पिटल के मरीजों पर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जिस वजह से बड़े रहस्यमय तरीके से यहाँ के लोग गायब हो रहे हैं। और इस बात की पुष्टि करने के लिए वो डॉक्टर काउली के पास जाता है और उसे एंड्रयू और पेशेंट नंबर 67 के बारे में पूछता है। इसमें डॉक्टर काउली उसकी बातों का जवाब न देते हुए उसे बताते हैं कि रेचल उन्हें मिल गई है और इसीलिए एडवर्ड का इस जगह पे अब कोई काम नहीं है, उसका काम खत्म हो गया है और वो और चर्क मौसम के ठीक होते ही यहाँ से जा सकते हैं।
पर इस बात पर एडवर्ड को भरोसा नहीं होता है, इसीलिए वो रेचल से मिलने के लिए उसके पास जाता है। अब एडवर्ड रेचल से उसके बारे में पूछता है, पर रेचल उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती है, जिस पर एडवर्ड को यकीन हो जाता है कि जरूर इस हॉस्पिटल में कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उनपे। और वो हॉस्पिटल की छानबीन में लग जाता है और उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और अंदर जाने पे उसे जॉर्ज नाम का एक आदमी दिखता है और उसे एडवर्ड पहचान लेता है। अब एडवर्ड को उस आदमी के बारे में कैसे पता था, ये हम आगे देखेंगे। जॉर्ज एडवर्ड को बताता है कि एंड्रयू को यहाँ लाने के बाद उसे भी यहाँ लाया गया था और उस पर भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। अब कल उसे आखिरी बार एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाया जाएगा, जिससे मैं अपने पास्ट के बारे में सब कुछ भूल जाऊंगा। इस पर एडवर्ड जॉर्ज से एक्सपेरिमेंट वाली जगह के बारे में पूछता है, जिस पर जॉर्ज उसे लाइट हाउस के बारे में बताता है। इसीलिए एडवर्ड चक को लेकर उस जगह जाने लगता है और चक को वो एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है और इस वजह से रेचल उनकी किसी सवालों का जवाब भी नहीं दे पा रही होती है। ये जानकर चक हैरान हो जाता है और वो एडवर्ड को डॉक्टर कावले के पास चलकर इस बात की पुष्टि करने कहता है, लेकिन एडवर्ड उसकी बात नहीं मानता है और अकेले ही लाइट हाउस की तरफ जाने लगता है। और आगे जाने पर वो देखता है कि आगे का रास्ता खत्म हो गया है और वो फिर से चक के पास जाने लगता है। वापस आने पे चक उसे कहीं नहीं दिखाई पड़ता है और नीचे देखने पर उसे चक नीचे गिरकर मरा हुआ दिखता है। वो उसकी लाश के पास नीचे जाने लगता है, लेकिन उससे नीचे पहुंचने से पहले ही समुद्र की लहरें चक के शरीर को अपने साथ लेकर चली जाती है और वो उदास हो जाता है। फिर वो सोचता है डॉक्टर कावली को एक्सपेरिमेंट वाली बात अगर पता चलेगी तो वो मुझे भी मरवा देंगे। और एडवर्ड फिर से ऊपर चढ़ने लगता है और उसे एक गुफा में कुछ रोशनी दिखाई पड़ती है और उस गुफा में एक महिला दिखाई देती है जो काफी दिनों से यहीं रह रही होती है। और एडवर्ड को उस महिला से ये पता चलता है कि इस महिला का नाम रेचल ही है, जो हॉस्पिटल से गायब हुई थी। यानी जो महिला हॉस्पिटल में है वो रेचल होने का दिखावा कर रही है। और रेचल एडवर्ड को बताती है कि वो इस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थी जो याददाश्त मिटाने वाले तरीके के बिल्कुल खिलाफ थी, जिसके कारण मुझे पागल करार करके मेरे ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया जाने वाला था और मैं अपनी जान वहां से बचा के भाग निकली और तब से मैं यहाँ छिपी हूँ। और एडवर्ड रेचल को भरोसा दिलाता है कि वो सब ठीक करके उसे यहाँ से रिहा करके ले जाएगा। फिर एडवर्ड वहाँ से बाहर निकल जाता है और लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगता है और लाइट हाउस के अंदर उसे डॉक्टर कावली मिलते हैं जो उसका ही इंतजार कर रहे होते हैं। अब यहाँ एडवर्ड डॉक्टर कावली को चक को मारने का जिम्मेदार बताते हैं, जिसके बाद इस मूवी का सबसे रोमांचक और बेहतरीन मोड आता है, जहाँ डॉक्टर कावली एडवर्ड को ब्लैक बोर्ड पर कुछ नाम दिखाकर कहते हैं तुम्हारा असली नाम एडवर्ड नहीं बल्कि एंड्रयू है और रेचल का असली नाम डॉलरिस है जो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी ही है और पेशेंट नंबर 67 कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें पता चलता है कि एंड्रयू की वाइफ डॉलरिस एक मानसिक बीमारी से जूझ रही थी और उसने अपने तीनों बच्चों को तालाब में डुबो के मार दिया था। और जब एंड्रयू को इन सब के बारे में पता चलता है और वो ये सब देखता है तो गुस्से में एंड्रयू ने डॉलरिस को खुद ही गोली मार दी होती है। और एंड्रयू अब खुद मानसिक तौर से बीमार रहने लगा था और इसीलिए उसे इस आइलैंड पर 2 साल पहले ही लाया गया था। लेकिन एंड्रयू को लगता है डॉक्टर कावली झूठ बोल रहे हैं और अपनी बात को साबित करने के लिए वो एंड्रयू को हॉस्पिटल डॉक्यूमेंट्स भी दिखाते हैं, जिसके मुताबिक वो पिछले 2 साल से इसी हॉस्पिटल में रह रहा है। लेकिन अभी भी एंड्रयू इस बात पे भरोसा नहीं करता है, इसीलिए डॉक्टर कावली वहाँ पे चक को बुलाते हैं जो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर शीन खुद होते हैं। और डॉक्टर शीन एंड्रयू को उसके पास्ट के बारे में सारी बातें याद दिलाने लगते हैं। एंड्रयू को लगता है सब झूठ बोल रहे हैं और इसीलिए वो डॉक्टर कावली पर गोली चला देता है। और एंड्रयू को ऐसा लगता है कि गोली डॉक्टर कावली को लग चुकी है, पर असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता है बल्कि ये सब सिर्फ एंड्रयू का वहम होता है। और अब तक एडवर्ड ने जो कुछ भी देखा वो एडवर्ड का सिर्फ वहम ही होता है। और यही कारण था जब एडवर्ड हॉस्पिटल में पूछताछ कर रहा होता है तब कोई भी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। और इसी के साथ चक का मरना और रेचल का गुफा में मिलना ये सब उसका वहम था, क्योंकि ऐसा कुछ असलियत में हुआ ही नहीं।
बल्कि एंड्रयू अपनी अलग ही दुनिया में रहने लगता है और जिसकी वजह से उसे ये सब महसूस हो रहा था। और एंड्रयू को उसके कमरे में लाया जाता है। हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर कावली और डॉक्टर शीन काफी अच्छे डॉक्टर हैं जो अपने मरीजों का काफी अच्छे से ख्याल रखते हैं और वो किसी भी मशीन का प्रयोग जल्दी नहीं करते हैं जिससे उनके पेशेंट को दर्द ना सहना पड़े। एंड्रयू को अपने पास्ट के बारे में सब याद आ जाता है और यही वजह है उसने जॉर्ज को पहचान लिया होता है क्योंकि वो काफी समय से यहाँ रह रहा होता है। डॉक्टर कावली बहुत खुश होते हैं क्योंकि एंड्रयू को 7 महीने बाद सब कुछ याद आ गया होता है और अगली सुबह एंड्रयू कुछ सोच रहा होता है तभी वहाँ डॉक्टर शीन भी आ जाते हैं और एंड्रयू उन्हें वापस से च कह के बुलाने लगता है और उन्हें आइलैंड से भागने का प्लान भी बताता है। और ये सुनकर डॉक्टर शीन डॉक्टर कावली को बताते हैं कि एंड्रयू फिर से अपनी याददाश्त खो चुका है, अब उन्हें उसकी सर्जरी करनी ही पड़ेगी, उसकी पुरानी यादें मिटानी पड़ेगी। और डॉक्टर कावली न चाहते हुए भी एंड्रयू की सर्जरी का आदेश देते हैं और कुछ लोग एंड्रयू को ले जाने लगते हैं। और जाने से पहले एंड्रयू डॉक्टर शीन से कहते हैं, पूरी जिंदगी पुरानी डरावनी यादों के साथ जीने से अच्छा मैं एक नई जिंदगी शुरू करूंगा, एक नई यादों के साथ। और अब डॉक्टर शीन समझ जाते हैं कि एंड्रयू की याददाश्त गई नहीं होती है बल्कि उसने नाटक किया था ताकि उसकी पुरानी यादों को खत्म किया जा सके और वो आगे बढ़ सके। और इसी के साथ हमारी कहानी भी खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो आप हमारे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक और धमाकेदार प्लॉट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।